एक परिवार के खाते में जाकर सीमित हो गया। वो चीज़ पता कीजिएगा कि 18 साल से वो हैं तो उनके घर में कई पार्टी का अभी तक झंडा टंग चुका। पार्टी में है, उनकी लड़की किस पार्टी में है, पत्नी किस पार्टी में है, ठीक है। उन किसी पार्टी का भी उन पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए दर बदर भटकते फिर रहे। टिकट अभी तक उनका कहीं से कंफर्म नहीं हुआ है और हमारे पार्टी ने हमको क्षेत्र में लगा दिया समाज को कि आप लोग एकजुट होइए, नहीं तो आप लोग का अस्तित्व मिटने वाला है, मिट जाएगा। आप एक होइए। आप 20 साल 25 साल पहले। नमस्कार, बिहार हर्पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ चेतन। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड में, जहां पर आरजेडी के एमएलसी के उम्मीदवार शंभू सिंह जी जो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, साथ ही लोगों का भी राय जानेंगे। सबसे तो पहले बिहार हर्पल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप राजनीतिक में आए हैं तो आपका क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 18 साल से यहाँ चौपट हो गया है। वह किसी एक परिवार के खाते में जाकर सीमित हो गया है और धन उपार्जन का इसको पंचायती राज व्यवस्था को उन लोगों ने धन उपार्जन करने का मशीन समझ लिया। इस व्यवस्था को जनमत को शून्य कर दिया गया, धन के बल पे जनमत को शून्य कर दिया गया, इसीलिए हमको आना पड़ा है। अच्छा, ऐसा विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा 18 साल से, तो उन्होंने बोला है कि जो भी विकास है मुजफ्फरपुर में मेरा ही किया हुआ है। आपको विकास कहाँ दिख रहा है? आप एक काम कीजिएगा, मुजफ्फरपुर में पंचायती राज व्यवस्था में जो इससे पहले सदस्य थे, पहले चाहे जो नए आए हैं, उनसे जाकर थोड़ा पूछिएगा, क्षेत्र में जाकर पता कर लीजिए। जी। अच्छा, आपके बारे में ये चर्चा है कि लोग मतलब विपक्षी जो आरोप लगाते हैं कि आप बाहुबली हैं, तो इस पर आपका क्या राय है? यदि वो धनबल में धन बली हैं और समाज मेरे साथ हैं तो समाज बली हम हैं जी। हम समाज बली हैं। अच्छा, आप समाज बली। अच्छा, ये जो मुजफ्फरपुर जिला के सबसे दिग्गज नेता में से आते हैं दिनेश सिंह जी, तो उनके खिलाफ आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे? जो हमारी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यह हमको इसलिए भेजे हैं कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कड़ा सिपाही हैं। कड़ा सिपाही, जहाँ पे कड़ा टक्कर का जगह आता है वहाँ पे कड़ा सिपाही को भेजा जाता है। तो समझिए कि यहाँ हमको दवाई करने के लिए भेजे हैं। हाँ, दवाई करने के लिए भेजे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप साहेबगंज में इससे पहले आए थे? हम इससे पहले साहबगंज में तो हमारा लगातार पता अपने कार्यकर्ता अपने भाइयों के पास हमेशा आना रहा है। जो राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सदस्य हैं उनके यहाँ लगातार आना हमेशा रहता है 25 सालों से। अच्छा, तो अभी आप साहेबगंज विधानसभा का दौरा किए हैं आज, तो आपको कैसा महसूस हुआ है? महसूस आप देखिए कैमरा घुमा के कि उत्साह कितना है कि रात्रि का समय है, ठंडा का समय है, शीतलहरी चल रहा है और उत्साह कितना ज़्यादा है कि इतने लोग इकट्ठा खड़े हैं। उत्साह कितना ज़्यादा है। आपसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बात और बता देते हैं आपको, ऐसा दवाई हुआ कि जो परचम पर्ची खरीदाई हो रहा था, आपको पता होगा कि रात को नया कानून पास हो गया है। हो गया है ना, तो नया कानून पास हो गया तो पुराना पर्चा का दवाई हो गया। दवाई शुरू है, जैसे दवाई का कई डोज होने के बाद ना पूरा इलाज होता है। तो आप ही का किया हुआ है ना? हमारा नहीं, इसे सरकार कर रही है ना। पता हो गया सरकार को, सिस्टम को, सबको पता हो गया कि भ्रष्ट को साथ। आवाज़ तो सबसे पहले आप ही ने उठाया था। आवाज़ तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक उठेगा, उठ रहा है जी। तो मतलब यहीं से आपकी विजय प्राप्ति की शुरुआत? पहला प्राप्ति यहीं से शुरू हो गया कि पहला डोज पड़ चुका। अब सेकेंड डोज देखिए आपको सामने आ जाएगा 2-4 दिन के बाद, सेकेंड डोज भी सामने आएगा। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि दिनेश सिंह जी जो हैं वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि एक ही परिवार से जिला परिषद की जो अध्यक्ष है उनकी पतोह बनी है और जो वैशाली लोकसभा की सांसद उनकी पत्नी है, और दिनेश सिंह जी जो है जो 18 साल से खुद एमएलसी है, तो आप परिवारवाद को कैसे ख़त्म करेंगे? जैसे आप एगो चीज़ पता कीजिएगा कि 18 साल से वो हैं तो उनके घर में कई पार्टी का अभी तक झंडा टंग चुका, ठीक है। और वर्तमान स्थिति में वो किस पार्टी में है, उनकी लड़की किस पार्टी में है, पत्नी किस पार्टी में है, ठीक है। उन किसी पार्टी का भी उन पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए दर बदर भटकते फिर रहे। टिकट अभी तक उनका कहीं से कंफर्म नहीं हुआ है और हमारे पार्टी ने हमको क्षेत्र में लगा दिया। हमारे पार्टी ने हमको क्षेत्र में लगा दिया। अभी वो चलते फिरते सदस्य हैं, अभी कहीं पर स्थित नहीं हुए हैं, कहीं पर स्थित नहीं है वो। अभी वर्तमान में एकदम पहले की जगह पर स्थित है। अब तो इस बार लगता है परिवारवाद आप खत्म कर पाएंगे? परिवारवाद तो सब, जब जनमत जग जाता है तो परिवारवाद क्या मतलब, बड़ा से बड़ा सल्तनत खत्म हो गया है। वो तो बहुत छोटे मोटे आदमी हैं, वो तो जिला के आदमी हैं बस।
सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम पृथ्वीनाथ राय है, जी अच्छा, आपका जिला किस परिषद सदस्य। हाँ, अच्छा, तो इस बार आप में पत्नी जीती है। जो शंभू सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कोई था नहीं पहले से, आई आए हैं। आई हम लोग के पार्टी के हम लोग सिपाही जी। हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, इसलिए सिपाही होने के नाते आदरणीय लालू यादव जी, तेजस्वी प्रसाद जी प्रतिपक्ष के नेता हम लोग के नेता हैं। हम लोग शुरू से 90 से इस पार्टी में काम करते आए हैं सिपाही के रूप में, आगे भी हम करते रहेंगे। और हमारे उम्मीदवार हैं पार्टी से, तो हम लोग अपना जी जान तन मन धन लगाकर इनको जिताने का इस विधानसभा से काम करेंगे। अच्छा, अगर इनकी विजय प्राप्ति होती है तो आपको लगता है कि मुजफ्फरपुर का विकास हो पाएगा? एकदम होगा, आपको पूरा भरोसा है। नहीं, पूरा जनमत इनके साथ है, पूरा भरोसा है कि यही विकास कर पाएंगे। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं मनोज राय, प्रदेश महासचिव युवा। जी सर, मेरा ये सवाल है कि शंभू सिंह जी जो है आरजेडी से आए हुए हैं, तो ये किस टाइप के प्रत्याशी हैं? अरे हमारे शंभू भाई जो हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको उम्मीदवार बना कर भेजे हैं। ये बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और आप पूरे क्षेत्र में 11 विधानसभा में घूम के आप पता करेंगे कि अब लोग बोलता है कि अब चुनाव एमएलसी का चुनाव पंचायती राज का जो है अब दिख रहा है। पहले तो दिखता ही नहीं था, अब दिख रहा है कि क्या चुनाव होता है, अब दिख रहा है। अच्छा, इससे पहले इस तरह का जो रैली नहीं निकल पाता था? कभी नहीं, वो अब शंभू भाई से ही दिख रहा है कि चुनाव हो रहा है। अगले को भी पता चल रहा है कि हमसे लड़ाई किसी से है। पहले तो माने चुनाव इसी तरह हो जाता था, कोई जानता भी नहीं था, हो जाता था। लेकिन इस बार सबको पता है। इस बार आपको भी पता होगा जी, आपको भी मीडिया से आप हैं, आपको क्या लगता है कि माने चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और हम लोग हमारा वोट हमसे उनके वोट से हम लोग का वोट ज़्यादा है। और हम एक मैसेज अपने समाज को देना चाहेंगे, खासकर हमारे यादव समाज को, कि आप लोग एकजुट होइए, नहीं तो आप लोग का अस्तित्व मिटने वाला है, मिट जाएगा। आप एक होइए, आप 20 साल 25 साल पहले जो एक होते थे उस तरह से एक होइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि आप एक होइए, नहीं एक होइएगा तो हम लोग का अस्तित्व मिट जाएगा। इतना बोल के हम आपको इस बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बात किए इस मुद्दा के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर अजय कुमार। अच्छा, इस बार आप आरजेडी का सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या बदलाव इस बार दिख रहा है? बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहा है जी। पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद पता चला है कि सारी जनता दिनेश सिंह के आतंक से त्रस्त है और जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको बंधुआ बनाकर रखा जाता था। विकास के नाम पर कुछ लोग मौज मस्ती करते थे और सारे राशि का बंदर बांट कर लेते थे। आज हमारे बीच माननीय शंभू प्रसाद सिंह जी हमारे कैंडिडेट हैं, जो एक स्वच्छ छवि के ज्वलंत और जिंदा उम्मीदवार हैं। लोगों के बीच में जो इन्होंने अपना परिचय दिया, या जो लोगों से जो मिलनसार हैं, लोगों को गले में लगाना, लोगों से अच्छे तरह से बात करना, ये इनका स्वभाव है। इसलिए ऐसे उम्मीदवार जो हमारे बीच आया है वो समाज को कुछ कर दिखाएगा। अच्छा, इससे पहले कुछ नहीं दिखा था? जो इससे पहले आज तक आप बताइए कि माननीय दिनेश प्रसाद सिंह जी जो एमएलसी 18 वर्षों से हैं, साहेबगंज में कौन सा ऐसा काम जो किया है जो दिखता है? बता दे कोई एक काम, कहीं एक शिलापट लगा हुआ उनके नाम का। लेकिन वो तो दावा करते हैं कि जितना भी जिला में काम किया हुआ मेरा ही है। और वो कहने से कोई होता है? कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। विकास दिखता है, विकास दिखता है, लोगों के नज़र में विकास आता है। कौन सा ऐसा काम किया? ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे सिर्फ आमदनी का जरिया है। वो किसी हमको और आपको या समाज को किसी को फायदा नहीं है ना। अच्छा, वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार उतना बड़ा परिवारवादी कोई नहीं है। सारे सीट उनके अपने परिवार में चाहिए। सांसद भी उन्हीं के पत्नी, उनकी पत्नी है।
सांसद भी उन्हीं को चाहिए, विधायकी भी उन्हीं को चाहिए, जिला परिषद उन्हीं को चाहिए, मुखिया उन्हीं को चाहिए। और कोई पद होगा तो जिला में जो जिला परिषद का अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष तो इस बार आरक्षित पद है, तो वो नहीं बन पाए तो उपाध्यक्ष बन गए। तो शुरू से जब से जिला परिषद है, उनकी पत्नी उपाध्यक्ष रही है, उनकी पत्नी अध्यक्ष रही है, उपाध्यक्ष रही है। तो मुजफ्फरपुर जिले में अगर सबसे बड़ा कोई परिवारवाद करता है तो उसका नाम है माननीय दिनेश प्रसाद सिंह। सर बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत लाइट जो लाइट है उसमें खींचे ना, लाइट जलाइए। ना तो फोटो ले लीजिए, बाइक लीजिएगा ना, लीजिए बाइक। प्रणाम तो बैठाइए ना लोग के बाहर चलेगा। बढ़िया बिहार हर्पल न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करें।